नमस्कार। आज हम गोता लगाने वाले हैं एनिमे और मानवा रिकैप्स की उस बेहद नाटकीय और तेज तर्रार दुनिया में, जहां एक बात तो एकदम पक्की है, मुख्य किरदार को धोखा मिलना 100% तय है और उसके बाद लिया जाने वाला बदला सच में रूह कंपा देने वाला होता है। चलिए सीधे इस रोलर कोस्टर में उतरते हैं और डिकोड करते हैं कि कैसे दिल टूटने और बदला लेने की ये मेलोड्रामेटिक कहानियां एक बहुत बड़ी और कामयाब डिजिटल इंडस्ट्री बन चुकी हैं। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। 2 दिलों के साथ पैदा हुआ। मैंने उसे एक से बचाया, उसने मेरे भाई के लिए दूसरा निकाल लिया। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाए, है ना? ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, बल्कि सीधे हमारे स्रोत से लिया गया एक असली टाइटल है। ये सुनने में जितना ओवर द टॉप लगता है, असल में यही वो इंटेंसिटी है जो दर्शकों को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचती है और कुछ ही हफ्तों में लाखों व्यूज बटोर लेती है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले धोखे की ये दुनिया, फिर बलिदान का वो सटीक ढांचा, उसके बाद पुनर्जन्म और वो निर्मम बदला, और आखिर में वो वायरल फॉर्मूला जो इस पूरे इकोसिस्टम को चलाता है। भाग 1, धोखे की दुनिया। यही इस पूरे वायरल फॉर्मूले की असल नींव है। जरा सोचिए, क्या होता है जब वो इंसान जिसके लिए किसी ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हो, वही अचानक पीठ में छुरा घोंप दे? ये कोई साधारण सवाल नहीं है। स्रोत के विवरण से निकला यह एक सवाल इस पूरी शैली की धड़कन है। जब कोई अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे और बदले में उसे सिर्फ तिरस्कार मिले, तो जो गहरा दर्द पैदा होता है ना, वही आगे आने वाले विनाशकारी बदले को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, बलिदान का ढांचा, या कहें तो पतन की पूरी तैयारी। ये कहानियां कोई तुक्का नहीं है, ये एक बहुत ही सॉलिड 4 कदम वाले ब्लूप्रिंट पर चलती हैं। नायक सीधे बदला नहीं लेता। सबसे पहले वो प्यार के लिए कोई बहुत बड़ा बलिदान देता है, जैसे अपनी पूरी जिंदगी लगाकर किसी डूबती हुई कंपनी को बचाना। दूसरा कदम, उसे एहसास होता है कि उसे महज एक टूल या हथियार की तरह इस्तेमाल करके कूड़े की तरह फेंक दिया गया है। इसके बाद आता है कहानी का जादुई पल, पुरानी यादों के साथ एक नया जन्म। और चौथा, वो बेहद ठंडा कैलकुलेटेड बदला। और यही वो जगह है जहां आता है हमारा तीसरा भाग, पुनर्जन्म और ठंडा बदला, कहानी का सबसे बड़ा और ड्रामेटिक मोड़। अगर इन दो जीवनों के बीच का फर्क देखें तो ये एकदम दिन और रात जैसा है। एक तरफ वो पुरानी जिंदगी है जहां नायक मासूम था, जिसने प्यार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और दूसरी तरफ उसका ये नया रीबॉर्न अवतार। अब मासूमियत की कोई जगह नहीं है। अब फोकस सिर्फ और सिर्फ सत्ता, पैसे और एक ऐसे दबदबे पर है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। अब ये बदला लिया कैसे जाता है? इनकी रणनीतियां एकदम दिमागी होती हैं। वो अपनी पिछली गलतियों को कभी भूलता नहीं है। सबसे मजेदार बात यह है कि वो तुरंत हमला नहीं करता। वो बस शांति से इंतजार करता है उस पल का जब वो धोखेबाज खुद गिड़गिड़ाते हुए उसके पास मदद मांगने आए। और जब वो आते हैं तब उन्हें एकदम साफ साफ एहसास दिलाया जाता है कि उन्होंने अपने लालच में असल में क्या खो दिया है। ये जो एक अजेय उभार है ना, यही दर्शकों को सबसे तगड़ी मानसिक संतुष्टि देता है। तो चलिए अब इस कहानी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और आते हैं हमारे चौथे भाग पर, द वायरल फॉर्मूला। एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम जो बहुत तेजी से फल फूल रहा है। अगर इस ट्रेंड की असली ताकत समझनी हो तो बस इन नंबरों पर गौर कीजिए। डिवाइन एरो के एक स्रोत ने महज 4 हफ्ते में 4,37,000 व्यूज बटोर लिए। उसी चैनल के एक और कंटेंट ने सिर्फ 2 हफ्ते में 3,72,000 व्यूज पार कर लिए। और जेनवी एक्सप्लेन ने भी 2 ही हफ्ते में 2 लाख व्यूज हिट कर दिए। ये साबित करता है कि स्थानीय हिंदी एनिमे रिकैप के दर्शक इस फॉर्मूला की पूरी तरह से दीवाने हो चुके हैं। पर ये फॉर्मूला इतना ताज़ा कैसे रहता है? क्रिएटर्स काफ़ी स्मार्ट हैं। वो एक ही कहानी बार बार नहीं सुनाते, बल्कि वो इसके कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक को बदल देते हैं। कभी वो कहानी में एक छिपा हुआ अरबपति ले आते हैं, कभी समय यात्रा या पुनर्जन्म का तड़का लगाते हैं, तो कभी नायक किसी खौफनाक जेल से लौट कर आता है। बेसिक ढांचा बिल्कुल वही रहता है, बस ये दिलचस्प उत्प्रेरक एक नया ड्रामा तैयार कर देते हैं। और इस पूरे मशीन को चलाते हैं कुछ बहुत ही खास कीवर्ड्स। हिडन बिलियनर, सेंट टू प्रिजन, फेक्ड डेथ। ये महज शब्द नहीं हैं, ये सीधे एल्गोरिदम को हैक करने और दर्शकों की उत्सुकता को चरम पर पहुंचाने के अचूक हथियार हैं। चैनल्स इन्हीं भारे भरकम जज्बातों से भरे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिलाकर लाखों व्यूज पैदा करते हैं।
जो हमें आज के सबसे गहरे और आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर क्यों बेतहाशा ताकतवर बदले का ये भारी जुनून हमें इतना आकर्षित करता है? ये हमारी आज की डिजिटल कहानियों और दर्शकों के एस्केपिज्म यानी असल जिंदगी की बेबसी से भागने की चाहत के बारे में क्या कहता है? क्या हम एक ऐसी दुनिया में सुकून ढूंढ रहे हैं जहां न्याय तुरंत और सबसे कठोर रूप में मिलता है? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सोचिएगा जरूर।